आदरणीय देशवासियों, आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बात सभी को मालूम है प्यारे बच्चों और देशवासियों कि आजादी सहजता से नहीं मिली है। ये हजारों लाखों लोगों की शहादत के बाद ये दिन हमारे को 15 अगस्त 1947 को देखने को मिला था। 15 अगस्त 1947 को। तो इसमें कोई दो राय नहीं बच्चों कि देश के जो गणमान्य व्यक्ति थे उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो गरीब तबका था उनका रोल भी बहुत कम नहीं है, या मैं ये कहूं कि बहुत ज्यादा रोल था। तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि हम ये मान ले कि भी सबसे बड़े जो नेता थे देश के उस समय में 1920 से लेके 1947 तक या 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक गांधी थे। लेकिन गांधी के पीछे जो भीड़ खड़ी थी वो बच्चों गरीब तबका था। उसमें हम किसान कहें, उसमें हम मजदूर कहें, उसमें हम शिल्पकार कहें, और उसमें एक उस वर्ग का नाम ले रहा हूं जो देश का 50% प्रतिनिधित्व करता है, जो चाहे पहले हो चाहे अब हो, एक तरह से हाशिए पे रखा गया हमेशा से। तो जिसमें चाहे महिलाएं हों, ठीक है, चाहे महिलाएं हों बच्चों, ये ध्यान रखो। आज एक ऐसे टॉपिक का नाम लूंगा, मैं टॉपिक समझाऊंगा, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं तो सब कुछ या बहुत कुछ सीखने में मिलता है। कि सबको पता है कि भाई भारत का जो गोल्डन पीरियड है कि वो गुप्त काल में है। गुप्त काल ये सभी को पता विद्यार्थियों, और इस बात का भी सभी को पता है कि भी जो ताजमहल बनवाया वो शाहजहां ने बनवाया, ये भी सभी को पता है। लेकिन इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, और इनके पीछे जिन लोगों का हाथ है उनका गुणगान करने वाला कौन है? वो कोई नहीं है, ये क्लियर है। क्योंकि देखिए, जैसे मंदिर बना, मंदिर बना तो मंदिर किसने बनाया? मजदूर ने बनाया, और मजदूर के उस वर्ग ने बनाया। मजदूर सभी जातियों में है, सभी धर्मों में, ध्यान रखना बात। लेकिन बेसिकली मैं भारत के संदर्भ में बात करूं कि मंदिर उन्होंने बनाया जो मजदूर है, मजदूरों में सबसे ज्यादा दलित है, ये है, जिसमें मेल भी और बच्चों फीमेल भी, ये दोनों। अब मंदिर बनने के बाद जो भी देवता है इसमें, देवी और देवता, उसकी पूजा है। जिसने बनवाया जो रिच आदमी है उसका गुणगान है, यही ना? ये बात, ये हकीकत, ये कड़वा सच है। मंदिर बनने के बाद अब इन मजदूरों को जो मंदिर का जहां पे तस्वीर, मूर्ति भगवान के आराध्य देव की, जिसको हम कहते हैं गर्भगृह, वहां तक डायरेक्ट एंट्री नहीं है, या मंदिर में एंट्री नहीं है। क्लियर?
महिलाएं की बात जो है कि महिलाएं चाहे किसी वर्ग की हो, बहुत से मंदिर ऐसे हैं जिसमें महिलाओं की एंट्री नहीं है, क्योंकि बेसिकली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण हैं, उनकी एंट्री नहीं है। तो इनको सबको देखता भी ताजमहल, अमेरिका का राष्ट्रपति आया, अपनी पत्नी साथ ट्रंप, उसने भी फोटो खिंचवाया, ब्रिटेन का वो भी गई, दूसरे ने कहा, और भारत के जो विश्व के जो 7 अजूबे हैं, 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, उसमें भी नाम है। लेकिन इसको बनाने में कितने साल लगे, कितने मजदूरों ने काम किया उस समय में, जबकि भारत में अकाल पड़ा हुआ था। ये बात भी क्लियर है। बहुत से आदमी मरे, लेकिन उसका गुणगान करने वाला कोई नहीं है, उसकी व्यथा लिखने वाला कोई भी नहीं है। यह भी हकीकत है। हम गोल्डन पीरियड गुप्त काल की कहें कि भी इसमें संस्कृत भाषा आ गई, कालिदास जैसे कवि आ गए, सुनने का आविष्कार हो गया, एक बड़ा साम्राज्य बन गया, और वो भी हिंदू बन गया। ठीक है, इस प्रकार की जो बातें हुई। लेकिन फिर कहता हूं कि भाई यहां पे बच्चों, जो महिलाएं हैं, फीमेल, उनको संस्कृत बोलने की अनुमति नहीं थी। वे केवल जो दूसरी भाषाएं थी, प्राकृत जैसी भाषाएं, उनको बोलती थी। तो उस वर्ग का, जो मजदूर वर्ग है, जो शूद्र वर्ग है, उसका गुणगान करने वाला कोई भी नहीं था। कहना तात्पर्य। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि भी इसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य वो कमजोर है, समुद्रगुप्त कमजोर है, श्रीगुप्त कमजोर है, रामगुप्त कमजोर थे। मैं किसी की टीका टिप्पणी नहीं कर रहा। मैं केवल भारत की जो जनता है, जो आम जनता, जिसमें किसान, मजदूर, शिल्पकार, महिलाएं, ये शामिल है, तो 50% का प्रतिनिधित्व करती है। बट दे वर नॉट गिवन द प्रॉपर पोजिशन बाय द मेल सोसाइटी, क्योंकि भारतीय समाज एक पितृसत्तात्मक समाज है। ठीक विद्यार्थियों, तो आज मैं इसके माध्यम से कि ये समझाने का प्रयास किया मैंने कि बच्चों या देशवासियों कि इसका गुणगान है हमेशा। जो इसके पीछे थे, किसान थे, मजदूर थे, कारीगर थे, शिल्पकार थे, उनका गुणगान नहीं हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत लंबे संघर्ष के बाद, कि 1757 पलासी लड़ाई, 1764 बक्सर का युद्ध, 1765 इलाहाबाद की संधि, जिससे बंगाल का दीवानी अधिकार मिल गया था। उसके बाद 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता, वो टीपू सुल्तान अपनी जान गंवा दी, अपने 2 बेटे गिरवी रख दिए थे, एक होस्टेज रख दिए थे। फिर नहीं डरे आदमी, अपनी जान दे दी धरती मां के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि इस मां से बढ़ के कोई मां नहीं है, ये क्लियर है बच्चों। क्योंकि ये देखिए कि एक तो है जननी, जो मां है, लेकिन इस जननी की भी जो मां है वो धरती मां है। क्योंकि धरती मां इसलिए सबकी मां विद्यार्थियों कि इसी धरती के गर्भ से जो उपजता है, सोना है, चांदी है, गेहूं है, कुछ भी है, सब कुछ इसके ऊपर निर्भर है। इसलिए सबसे बड़ी मां सबके लिए धरती मां है। तो इसी के माध्यम से एक टॉपिक मैंने सोचा कि भाई विद्यार्थियों को या देशवासियों को, आज 15 अगस्त है, ये भी कहा जाना चाहिए कि जो एक ऐसा वर्ग है जिससे हम यह दृष्टि से देखते हैं, जिसको हम उतनी अच्छी तरह नहीं देखते, जिसको मान सम्मान के साथ नहीं देखा जाता। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, आज इससे अच्छा दिन उन महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी भारत की नागरिक थी और आज भी है महिलाएं, उनकी भी भागीदारी कुछ कम नहीं है। चाहे फैक्ट्री हो, चाहे एयरफोर्स हो, मिलिट्री हो, चाहे आईएएस हो, कुछ भी हो विद्यार्थी हो, ठीक है, उनकी भागीदारी कम नहीं है। इनके नाम अलग अलग रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। बंगाल में इनको बाजी कहा गया,
ठीक है, बंगाल में इनको बाजी कहा गया, गोवा में इनको नायिका कहा गया, ठीक है, गोवा में इनको क्या कहा गया, नायिका। दक्षिण भारत में इनको देवदासी कहा गया, और विद्यार्थियों उत्तरी भारत में इनको बच्चों कहा गया तवायफ, ये कहा गया। और अंग्रेजों ने इनको नोच गर्ल कहा, NOTCHGRIL, ठीक है, ये कहा अंग्रेजों ने। आज इनके बारे में जिक्र करूंगा थोड़ा, जितना भी मेरे को लेख उपलब्ध हो पाए इनके बारे में, क्योंकि इनको समाज हमेशा एक ही दृष्टि से देखता है। इनका जो काम था ये संगीत से संबंधित है, क्लासिकल हो, ठुमरी हो, कुछ भी हो, उनसे संबंधित है। ये नृत्य से संबंधित है, ठीक है, इनसे संबंधित है। और आधुनिक समय में आकर के इनको बहुत ही एक ही दृष्टि से देखा जाने लगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रोस्टिट्यूशन, ये कहा गया। जबकि इन्होंने समय के अनुसार अपने हुनर से, अपनी अदा से और अपनी कला से लोगों को रिझाया है, ये भी रहा है। उसमें चाहे जद्दन बाई हो, और मध्यकालीन युग में जो इसका केंद्र रहा वो लखनऊ रहा, केंद्र इस चीज का, क्योंकि यहां के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, अली शाह, ये नवाब थे बच्चों लखनऊ के, अवध के नवाब। ये केंद्र रहा इस संस्कृति का, ये बात भी ध्यान रहे। अब चाहे जैसे कहा कि चाहे जद्दनबाई हो चाहे हुस्नाबाई हो, हुस्नाबाई, ठीक है, चाहे जौहर जान हो, ठीक है, जौहर जान हो, चाहे अजीजू बाई हो, अजीजुन बाई, इसको मटे देता हूं विद्यार्थियों। अजीजुन बाई, ठीक है। इस प्रकार जो नाम है ये महिलाओं के, रसूल बाई, राजेश्वर बाई, और भी नाम रहे, उदापासी एक और महिला थी, और इसके साथ साथ हजरत महल सबसे ऊपर, बेगम हजरत महल, ये बच्चों, ठीक है, हजरत महल, अजूजन बाई और जौहर खान, जौहर जान, राजेश्वरी बाई और रसूलन बाई। बाई राजेश्वरी, बाई, ये बच्चों, ठीक है, चाहे कोई भी रही हो, लेकिन इन्होंने अपने समय के अनुसार जो नया कार्य था वो इन्होंने किया है। ये महिलाएं नाच गाना करती थी, नाच गाना, जहां पे रहती थी उसको कोठा बोलते थे, ये था विद्यार्थियों। ये शब्द आमतौर से ये लगता है कि भाई नहीं, ये शब्द अश्लील शब्द है,
इसलिए ये भी हुआ कि जितनी ये महिलाएं हैं, एक अंग्रेजी राइटर है, उन्होंने 35 महिलाओं का नाम लिखा है। 35 जो फीमेल थी उस समय में, उनका नाम लिखा, जिनका उसने इंटरव्यू लिया था अपनी बुक में, उसने ये किया है। लेकिन इनका काम उस समय को देखते हुए बहुत बड़ा काम था, क्योंकि जब ये आदमी यहां पे आते थे नाच गाना देखने, तो ये अपनी कला से, अपने गाने से, अपनी अदा से लोगों को रिझाती थी, और लोगों से रिझा करके उसके बदले में ये रुपया उसको लेती थी। ठीक है, काम इनका बुरा भी रहा हुआ, ये बात भी है, इतिहास से इस बात का भी गवाह कि इनने काम वैसा वर्ती है वो भी की है। लेकिन जो कोठे थे इस समय में 1857 की जो क्रांति हुई कि 9 मई 1857 के मेरठ, और मेरठ के बाद बच्चों फिर दिल्ली, ठीक है, बहादुर शाह जफर को सम्राट मान दिया गया, बख्त खां उसके सेनापति बन गए, और अलग अलग जगह पे विद्रोह हुए, जिसमें बिहार में, महाराष्ट्र में केवल पेशवाई के कारण नाना साहब बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे, ठीक है ना, रानी झांसी, और उसके साथ नॉर्थ इंडिया, पंजाब शांत था, ठीक है, पंजाब शांत था। लेकिन जो ये केंद्र उभरे जो तवाइफों के, तो ये लखनऊ के आसपास उभरे, केंद्र ये रहा इनका, ये खास बात रही, इनका केंद्र ये रहा विद्यार्थियों। और ये वाजिद अली साहब थे, काफी शौकीन आदमी थे नाच गाने के। एक जो हिंदू मुस्लिम जो इंडो इस्लामिक जो तहजीब है वो यहां से डेवलप होती है, ये बात भी है। अब यहां पे ये नहीं है कि केवल भारतीय आते थे, ये बात भी ध्यान रखो, केवल भारतीय नहीं है, यहां पे अंग्रेज भी आते थे, ये भी ध्यान रखो इन कोठों के ऊपर। इनके नाच गाना मुजरा जो देखने अंग्रेज भी आते थे। ये अंग्रेजों से जैसे बात हुई, मुलाकात हुई, उनको रिझा करके ये जो महिलाएं हैं ये उनसे राज उगलवा लेती थी कि भी इनकी क्या प्लान है, क्या प्लानिंग है इनकी, ये उगलवा लेती थी, और फिर वही बातें फिर ये आगे पास कर देती थी, ये भी रही बात। और इस कारण ये जो कोठे थे 1857 की जो क्रांति के प्रमुख केंद्र बन गए, या मैं कहूं कि जो क्रांतिकारी थे भारतीयों के ये केंद्र बन गए, क्रांतिकारियों के कोठे, ये ध्यान रखना बात। इसलिए इन महिलाओं का जो योगदान है उस समय में कोई कम नहीं है। इनमें यह भी हुआ है, जब गांधी ने कहा गौहर जान को, रसूलबाई को, इन्हें कहा कि जो आपका काम है ये थोड़ा सा सामाजिक रूप से नैतिक आधार पे ये कम है, ये अच्छा नहीं है, ये गांधी ने कहा था। तो इन्होंने जो अपनी ढोल की थी, जो बांसुरी थी, जो तारपुन थी इनकी, इन्होंने गंगा में फेंक दी थी, ये ध्यान रखना बात। गांधी के आह्वान से इन महिलाओं ने अपना जो साजो सामान था वो उसमें फेंक दिया था, और जो ये सोना चांदी जो पहनती थी, सोना चांदी जो ये पहनती थी, वो इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में दान दे दिया। कितनी बड़ी बात है, जिसको हम यही दृष्टि से देखते हैं, जो समाज के गणमान्य व्यक्ति, उन्होंने उनको इस धंधे में धकेला है। उनका जो ये मनोरंजन करती थी महिलाएं, जब जरूरत पड़ी तो ढोल की बांसुरी, तारपुन इन्होंने गंगा में बहा दी, और जो सोना चांदी जो पहने हुए थी इन्होंने देश के लिए वो दान दे दिया, गांधी को या उससे पहले दे दिया। ये बात भी रही है, कोई कम नहीं है। रसूलबाई ने तो यह यहां तक किया था कि गांधी के कहने से काम उसमें आई, और एक तवाइफ सभा बनी, तवाइफ सभा वाराणसी लखनऊ इस साइड में, इसकी अध्यक्ष भी रही, और इनने भी एक स्वराज कोष
स्वराज कोष, इसकी स्थापना की। ठीक है, इसकी स्थापना की इन्होंने। और उस जो पैसा इकट्ठा हुआ, जो चंदा था, उसको फिर देश की स्वतंत्रता जो आंदोलन थे उसमें लगा गया। इसलिए हम कभी आके कि नहीं इनका काम ठीक नहीं था, ये एक हे दृष्टि से देखी जाने वाली महिलाएं हैं, लेकिन ये ध्यान रखें जो पुरुष प्रधान देश है, पुरुषों ने ही उस काम में धकेला था इनको। लेकिन जब भी देश को जरूरत पड़ी इन महिलाओं की, ये देश के अपने कर्तव्य से प्रति निष्ठा से देश के लिए पीछे नहीं हटी है। ये खास बात रही। ठीक है, तो जैसे बेगम हजरत महल, ये वाजिद अली शाह उसकी पत्नी थी। ठीक बच्चों, जो बंगाल इसके अवध के जो नवाब थे ना, ये उसकी पत्नी है। ये ध्यान रही बात। और उसकी पत्नी है, तो इनका जो पहले नाम था मोहम्मदी खानम, ये नाम था। ये भी वाइफ थी। उसके बाद इसका नाम पड़ा परी, टाइटल मिला एक। परी के बाद इनका नाम पड़ा परी महक। परी महक के बाद इनका नाम पड़ा ताजदार ए अवध। और उसके बाद वाजिद अली शाह की जब रानी बनी, तो उसके बाद इन्होंने हजरत महल की उपाधि दी। ठीक है, तो आप से लेकर के यहां तक पहुंच गई। ये देखिए, इसका मतलब यह है कि इस समय में महिलाएं का जो ये था स्टेटस कम नहीं था, एक आदर के रूप में देखा जाता, एक सम्मान्य पद था। तो आप से शुरू हुई थी, और वाजिद अली शाह जो अवध के नवाब थे उनकी बेगम बन गई। और इनके जो पुत्र हुआ वो बिरजिस कादिर, बिरजिस कादिर ये बेटा हुआ। और इन्होंने इसको डिपोज कर दिया, इनको वाजिद अली शाह को लॉर्ड डलहौजी ने, कि तुम्हारा जो शासन है वो अच्छा नहीं है, मिस गवर्न है। और इनको फिर इसने अंग्रेजी हुकूमत ने कलकत्ता भेज दिया हटा करके। और इसको बेगम हजरत महल को इन्होंने तलाक दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी बनी रही अवध में। और जब 1857 की क्रांति हुई तो इसने मोर्चा संभाला। ये सबसे बड़ी बात है। और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए बच्चों, अंग्रेजी हुकूमत के छक्के छुड़ा दिए। इसी की फौज में थी कि उदा देवी पासी, पासी एक वो थी, इसके हस्बैंड थे मक्का पासी, इनकी फौज में थे, ये मारे गए। तो इस महिला ने कमांड संभाली, उदा देवी पासी ने, इसकी फौज में थी वाजिद अली शाह के, फिर उसमें आ गई हजरत महल के साथ। तो इसने 36 आदमियों को मारा था अंग्रेजों को, के पेड़ पे चढ़ गई, और पेड़ पे बंदूक लेके चढ़ गई, और जहां पे ब्रिटिश हुकूमत खड़ी थी या उसके आसपास थी, और उनको देखते फिर निशाना बना के एक एक को 36 आदमियों को मारा था उदा देवी पासी ने, जो हजरत महल की सेना में थी, या वाजिद अली शाह उसकी सेना में थी। ठीक है, और जो अजीजुद्दीन बाई है उसके बाद जिक्र आता है। तो एक शमसुद्दीन थे, शमसुद्दीन, ये स्वतंत्रता सेनानी थे शमसुद्दीन खां। इनके साथ इसके संबंध थे अजीजुद्दीन बाई के। और ये ताता टोपे उनके साथ घोड़े पे चलती थी। इसने आदमी वाली ड्रेस पहन ली, बंदूक ले ली, घोड़ा ले लिया, और अपनी एक फौज ले करके इनके साथ हो ली। शमसुद्दीन खान थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और इनके साथ एक तरह से प्रेम रहा, कुछ भी रहा, और लास्ट तक इनके साथ रही। ठीक है, तो कम नहीं रहे थे।
ये बात ध्यान रखना, इनकी भूमिका कम नहीं रही। और जैसे बताया कि भी जहां ये नाच गाना करती थी, कोठा था, तो इसके बाद फिर ये केंद्र बन गया, क्रांतिकारी थे जो, उनका केंद्र, क्रांतिकारियों का केंद्र बन गया ये। और इसलिए यहां पे पुलिस आकर के छापा मारती थी इन कोठों पे। लेकिन इन्होंने कभी खबर नहीं दी कि क्रांतिकारी कब छुपा है कब नहीं, एक दरवाजे शायद तो दूसरे से निकालती है, ये रहा है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ फिर जद्दन बाई जो आगे आई, सिद्धेश्वरी बाई ये भी रही, ठीक है ना। ये जब गांधी ने ये कहा था इनको कि भाई नहीं, तुम्हारा काम नैतिक दृष्टि से कुछ डाउन है, इन्होंने छोड़ दिया और देशभक्ति के गीत गाने लगी, देशभक्ति के गीत इन्होंने ये शुरू कर दिया। तो हम किस आधार पे ये कह सकते हैं कि जो महिलाएं थी, देवदासी थी, नायिका थी और त्वाइफ थी, नौच गर्ल थी, किस आधार पे कम थी कि जिसका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान नहीं है। इन्होंने जो यहां से इनकी जो कमाई हुई, वो कमाई इन्होंने क्रांतिकारियों को दान दे दी, ये बात हुई, ठीक है। राजेश्वरी बाई है जो रसूलुन बाई है, इन्होंने तो शादी नहीं की थी शुरू में, और बाद में राजेश्वरी बाई ने स्वतंत्रता के बाद फिर शादी की है, ये हुआ है। जैसे बता के इन्हें स्वराज फंड बना दिया। और एक जौहर जो जान है, जौहर जान, ये काफी प्रसिद्ध थी। यहां तक ध्यान से सुनना विद्यार्थियों या देशवासियों, क्योंकि हम ये मानते कि इन महिलाओं का कोई योगदान नहीं है। महात्मा गांधी इन्होंने अनुरोध किया था जौहर जान से, ये भी तो थे कि भी तुम अपना एक फंक्शन करो, तुम अपना एक फंक्शन करो जिसमें आदमी आएंगे तो वो फिर पैसे देंगे। जौहर जान नहीं मानी, लेकिन गांधी ने फिर कहा, अनुरोध किया कि मैं तुम्हारे से पर्सनली वो कह रहा हूं कि मेरी देश को जरूरत है। जौहर जान ने जब कहा कि अगर गांधी जी तुम आओ तो इसमें, यह बात हुई थी कि गांधी अगर तुम इसमें आओगे तो फिर वो समारोह होगा, ये बात हुई। गांधी ने हां भरी और समारोह हुआ, लेकिन गांधी जी नहीं आए। पैसा इकट्ठा हुआ, ये खास बात है। पैसा जो रुपया था वो उसको इकट्ठा हुआ, काफी इकट्ठा। तो जौहर जान नाराज हो गई गांधी जी से। तो फिर इसके उस पे, जैसे घर पे कोठे पे गए आदमी और कहा कि भी पैसे थे वो पैसे दे दो। तो जौहर जान कहती है कि गांधी मियां नहीं आए, इन शब्दों का प्रयोग करती है जौहर जान कि गांधी मियां नहीं आए, कि जो वादा किया था उस पे खरे नहीं उतरे। इसलिए जौहर जान ने जो पैसे इकट्ठे हुए थे उसकी केवल आधी रकम दी थी, आधी रकम, ठीक है ना, हाफ मनी ये दी थी, पूरे पैसे नहीं दिए जौहर जान ने। उन्होंने कहा कि गांधी अब भी आते तो फिर उनको पूरे पैसे मिलते। तो विद्यार्थियों, हम ये कहें कि भी नहीं, इन महिलाओं का जो योगदान है कम नहीं है या कम है, तो इन महिलाओं के साथ एक नाइंसाफी होगी। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि ये देखिए कहां कम रहा। जिनके जो कोठे थे, जो कोठा था इनका, यो क्रांतिकारियों का केंद्र बन गया, क्रांतिकारी केंद्र। जो इनसे आमदनी हुई, जो इनकी कमाई थी, ये इन्होंने दान दे दी। जो इनके सोना चांदी थे ये इन्होंने दान दे दी। इन्होंने जो इनका संगीत का वो था सिस्टम, संगीत के यंत्र, गांधी के जब कहा कि नैतिक आधार पे ठीक नहीं है तो ये इन्होंने गंगा में बहा दिए। और गांधी के कहने पे इन्होंने फंक्शन भी किया, समारोह भी किया कि जो पैसा आएगा वो स्वतंत्रता आंदोलन में दिया जाएगा।
तो इन महिलाओं की जो हिस्सेदारी है स्वतंत्रता संग्राम में वो कम नहीं है। हम जिक्र यही करते कि लक्ष्मीबाई, ठीक है, झलकारी बाई, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, ठीक है ना, हम उनका जिक्र करते हैं, उषा मेहता, ठीक है। हम इन जो महिलाएं हैं जो पर्दे के पीछे रही, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इसी प्रकार जो मैंने कहा कि भी ताजमहल जो बनाया, जिन आदमियों ने बनाया उनका योगदान कम नहीं है। कि मंदिर बना और मंदिर मजदूरों ने बनाया, मजदूरों के मंदिर बनने के बाद मूर्ति उसमें स्थापित करने के बाद फिर मजदूर घर से मतलब मंदिर से बाहर है। तो इसी प्रकार इनके साथ हुआ। एक बात और बताऊं, एक रहेगी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, फिर ये टॉपिक बंद होता बच्चों, कि जौहर जान थी जो ये जो बेलगांव में सम्मेलन हुआ कांग्रेस का, बेलगांव में गांधी एकमात्र अध्यक्ष इसी सम्मेलन की थी। तो उसके बाद ये हुआ कि उसमें जौहर जान इस सम्मेलन में शामिल हुई, क्यों जौहर जान एक बड़ा मतलब शख्सियत थी, बड़ी शख्सियत थी, सम्मेलन में शामिल हुई, जबकि पैसे दे रही है, कांग्रेस या स्वतंत्रता आंदोलन के लिए फंड जुटा रही है, लेकिन इस महिला का, वहां की जो महिलाएं थी इसमें सेशन में, अब मतलब आदमी नहीं, महिलाएं, इनका रिस्पेक्ट नहीं हुआ, रिस्पेक्ट नहीं हुआ था जौहर जान का। और जो इसको खाना दिया गया, खाना भी इसने बाहर बैठ के खाया था, बाहर बैठ के। तो एक ऐसा समाज है कि महिलाएं ने अपने जो घर थे वो क्रांतिकारी केंद्र में परिवर्तन कर दिए, अपने जो घुंघरू थे वो उतार फेंके, तलवार उठा ली, जो अदाएं थी वो भी भूल गई, देश के लिए मर मिटने को तैयार हो गई, जो सोना चांदी पहनती थी वो स्वतंत्रता आंदोलन में लगा दी, और अंग्रेजों से बात पूछ करके इनको देती थी अपनी जान जोखिम में डाल के। तो हम ये कहें कि इनका योगदान कम है तो इनके साथ एक नाइंसाफी होगी। हाँ, जद्दन बाई रहेगी बच्चों, जद्दन बाई नरगिस जो बहुत बड़ी हीरोइन थी, ये उसकी मां है, ठीक है, या कहीं हम संजय दत्त की नानी, ये वो है, बहुत बड़ा नाम था अपने समय में। शी वॉज द फर्स्ट लेडी हु कंपोज्ड म्यूजिक इन द फर्स्ट टाइम ऑफ इंडियन सिनेमा, ठीक है ना, मतलब एक महिला के लिए जो संगीत कंपोज किया गया, दैट वाज दिस लेडी जद्दन बाई, ठीक है। तो ये कहूं कि बच्चों नहीं इनका योगदान कम है, तो मेरे अनुसार बिल्कुल भी कम नहीं है। इन्होंने अपना जो पेशावर धंधा था वो छोड़ा है और देश के लिए ये मर मिटी है। नहीं तो जो आज का दिन है, ये स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ और 15 अगस्त 1947 को जो हमारे को आज़ादी मिली, और 1907 में भीखाजी कामा ने जो बर्द उसमें जर्मनी में झंडा पहली बार तिरंगा लहराया था 1907 में। तो ये नहीं है कि भाई सभी का उनका योगदान नहीं, मेरा कहने का मतलब ये विद्यार्थियों कि सभी का योगदान है। तो एक बार फिर से सभी जो शहीद हुए हैं उनको सत सत नमन, क्योंकि भगत सिंह एचआरए एचएसआरए उनका योगदान कम नहीं है, प्रफुल्ल चाकी है, खुदीराम बोस है, 16 17 18 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए थे, गोली मार दी थी, ठीक है। सुनीति चौधरी और एक उसकी मैं दोस्त में जो उसकी फ्रेंड थी घोष, केवल 16 साल की उम्र में जाके त्रिपुरा का जो कलेक्टर था उससे मिलने का टाइम लिया और पूछा भी क्या काम है, उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स से संबंधित बात है, और उसके साथ वे अपने चॉकलेट कुछ कैंडी ले गई, ठीक है ना, और उसने खिलाई तो उन्होंने कहा कि अच्छी है। लड़कियों ने शो लोड रखा था,
और शॉल ओढ़ रखा था, तो फिर उसके बाद हटा दिएगा शॉल और फिर अपनी जो पिस्टल थी वो निकाल के उस कलेक्टर को मार दी। 1931 की बात है। सूर्य सेन के नेतृत्व में प्रीति लता वाडेकर महिलाएं थी, लड़की थी, उसके साथ क्रांति में कूद गई और चटगांव जो सशस्त्र कांड हुआ था उसको सामान जो एम्यूनिशन था उसको उठा के फिर भाग गई। तो विद्यार्थियों, कहने मतलब यह है कि भी सभी का योगदान है, लेकिन यह वर्ग ऐसा है तवाइफ का, कि देवदासी का, कि नौजगल का, जिसका वर्णन करते वक्त आदमी या इतिहासकार थोड़े से हिचकते हैं या झिझकते हैं। इसलिए 15 अगस्त आज बेशक है और ये दिन और अच्छा बनाया जाए देशवासियों के लिए, लेकिन सभी वर्गों का योगदान, मेरा कहने का तात्पर्य यह है। हमने किसी को भी नेता बनाया है तो उसके पीछे सारा भारत खड़ा हुआ है, मजदूर के रूप में, किसान के रूप में, शिल्पकारों के रूप में। नहीं तो जब गांधी ने, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तो महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा थी। विदेशी सामान को बाहर फेंकने वाली महिलाएं थी, शराब की दुकानों के ऊपर धरना देने वाली महिलाएं थी। इसलिए सभी जो भी शहादत दी, जिन्होंने भारत के जो भी लोग हैं रहे हमारे पूर्वज, उन सभी को सत सत नमन।